लगभग 10-11 अप्रैल के आसपास में आपके जेल प्रेयरी के एग्जाम हैं और आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, यानी कि गिनती के मान के चलो 15 दिन बचे हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 10-11 अप्रैल के आसपास में आपके जेल प्रेयरी के एग्जाम हैं और आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, यानी कि गिनती के मान के चलो 15 दिन बचे हैं। इस आखिर 15 दिन के अंदर हम क्या करें, कैसे पढ़े कि हमारे कम से कम 70 से 80 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, क्योंकि 400 नंबर का पेपर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं कि जेल प्रेयरी में सिलेक्शन हो जाए इस बार, तो 70 से 80 नंबर लास्ट टाइम में कैसे बढ़ाए जाते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो अगर आप भी जेल प्रेयरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को चूक मत जाना। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो मान के चले आप 70-80 नंबर ज़्यादा कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे जेल प्रहरी आखिरी 15 दिन में इस रणनीति से आपको काम करना है तो आपके निश्चित रूप से नंबर बढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी का सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आपको मिलने वाला है वो सारा का सारा इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ऑनलाइन सारथी नाम से आप ज्वाइन कर लो इसको। और ऐप भी डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 70-80 नंबर इस ऐप से ही बढ़ेंगे आपको, जिसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके कंप्लीटली मॉडल पेपर से लगाकर कंप्लीट बात करूंगा कि आपको फ्री मॉडल पेपर वगैरह कब मिलने वाले हैं, सारी चीजें। तो एक एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि इस जेल प्रेयरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जितने भी जो क्वेश्चन और पीडीएफ है वो यहाँ पर मिलेगी आपको। ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि जो मॉडल पेपर जो टेस्ट होंगे आपको वो यहाँ पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले अगर आप जेल प्रेयरी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, उन स्टेप को अब फॉलो करना जरूरी है। 15 दिन अगर जैसे मैं कहूं वैसे करेंगे, निश्चित रूप से आप मान के चले आपका स्कोर आपकी मतलब जितना आपने सोच रखा उससे बहुत ज्यादा आएगा। सबसे पहले विद्यार्थियों, सिलेबस की हेडलाइन को पूर्ण रूप से फॉलो करें। जैसे आपके पास जेल प्रेयरी का सिलेबस होगा, जैसे ये मेरे पास जेल प्रेयरी का सिलेबस है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल ले। अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर फ्री सिलेबस डाल रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दे रखा है भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहाँ से जैसे संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण है, एक एक पॉइंट को आपको फॉलो करना है, कोई पॉइंट मिस नहीं हो जाए। इससे आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ, पीछे अपन अर्थशास्त्र है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे दे रखा है। राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में आपके कृषि, पशुपालन, खनिज और उद्योग दे रखे हैं। इसके अलावा जैसे अर्थव्यवस्था विशेषताएं और समस्याएं, इनका कोई भी सवाल आने की संभावना नहीं है। राज्य की आय, बजट की अवधारणा, राज्य की अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, ये जो सवाल हैं ये आरएस टॉपिक के सवाल हैं। तो अब आप मतलब पूर्णतः सिलेबस को अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। जैसे अगर आप अर्थशास्त्र में ही जाएंगे तो मैं अभी भी आपको बता दूं, अगर आप अर्थशास्त्र में जाएंगे तो आपके एक तो उद्योग के अलावा आपके पशुपालन के अलावा आपके खनिज का, और खनिज के अलावा आपके कृषि का। इनसे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं नहीं है। तो आप जब सिलेबस पूर्णतः फॉलो करेंगे तो एक भी पॉइंट चूकना नहीं चाहिए। विस्तृत सिलेबस सरकार के द्वारा दे रखा है, ऐसा नहीं शॉर्ट में दे रखा है। तो यहाँ से आप सिलेबस कवर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपने लगभग पढ़ लिया है। हो सके जब आप पूर्णतः सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो 5-7 पॉइंट आपके सामने आएंगे और आपको लगेगा कि यहाँ से पेपर बन सकता है। यहाँ पर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट आपके नंबर बढ़ाने में सबसे 100% जो रोल रहेगा, 100% जो रोल रहेगा, इसका लिख के ले लो। आज जो हर एक विद्यार्थी को पता नहीं है, ये टॉपर्स हर बार ऐसे ही करते हैं। हमने जब ऑफलाइन में पढ़ाया है, जो लास्ट 10 या 15 दिन के अंदर जो हम मेहनत कराते थे और उससे बच्चों का जो रिजल्ट आता था, वही मैं बात आपके आज ऑनलाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ। हम भी यही करते थे। हम क्या करते थे कि जितने भी जो इस भर्ती से रिलेटेड जो पेपर होते थे, उन पेपर का सारे क्वेश्चनों का एक जगह पर संग्रह करके सारे के सारे पेपर और उसके इर्द गिर्द का मैटर मिलाते थे। अब यहाँ पर आप देखो, 2016 से लगाकर लगभग 2024 तक, 2016 से 2024 तक, चाहे तो वो पटवार भर्ती हुई हो, चाहे वो जेल प्रेयरी भर्ती हुई हो, चाहे कांस्टेबल हुई हो, चाहे वीडियो की हो, जितने भी जो पेपर हुए हैं राजस्थान के अंदर, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के जो भी पेपर हुए हैं, उन पेपर का सॉल्यूशन आपको देखना चाहिए। अगर उन पेपर का सॉल्यूशन देखते हो तो आपके जो 100 अंक का
100 प्रश्न आएंगे आपके, 100 में से मान के चले आप 15 क्वेश्चन ज्यों के ज्यों आपको मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन में अभी भी कह रहा हूं हूबहू ऑप्शन सहित मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर पिछला आपके जेल प्रेरी का पेपर है, राजस्थान पुलिस का पेपर है, कांस्टेबल का पेपर है, पटवार का है, वीडियो का है, सीईटी का है, पशुपालन, ये अभी पशु परिचर का हुआ, इनका, इन सब के पेपर देखने हैं। गुरुजी पेपर कहाँ से मिलेंगे? अब देखो, यहाँ तो मार्केट से कोई गाइड लेके आ जाओ, सबसे बेस्ट है, प्रीवियस ईयर के कोई पेपर मिलते हैं। अगर आप गाइड नहीं ले पाते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, उसमें जितने भी जो कोर्सेज डाल रखे, पटवार के अंदर पटवार का पेपर डाल रखा है, लैब असिस्टेंट में लैब असिस्टेंट का डाल रखा है, वीडियो में वीडियो का डाल रखा है, पुलिस में पुलिस का डाल रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। पहली बात तो आप बुक लेके आओ, सबसे बेस्ट है। अगर बुक नहीं ला सकते हो तो ऐप में पेपर डाल रखा है, आप वहां से देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये जितने भी जो पेपर दे रखे हैं ना, इन पेपर को क्या करना है, सोल्व करना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, सोल्व करें तो यह ध्यान रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। ऐसे नहीं कि आपके सिलेबस के अंदर मान लो कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे आपके सिलेबस में मान लीजिए, जैसे आपके सिलेबस में इंग्लिश नहीं दे रखी है और जैसे पटवार में इंग्लिश आ रखी है, तो फिर आप वो क्वेश्चन नहीं देखें। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड पिछले इतने सालों में जो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। जैसे हम बात करें, आपके सिलेबस में राजस्थान जीके हैं तो राजस्थान जीके के देखें। आपके सिलेबस में रीजनिंग है, रीजनिंग के देखें। आपके सिलेबस में जैसे विज्ञान दे रखी हैं, पॉलिटी दे रखी हैं, तो इन टॉपिक को देखें, पेपर को अच्छे से एनालाइज कर ले, निश्चित रूप से फायदा हो जाएगा आपको। अब तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था, 2018 वाला जो आपके सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने करवाया था, उस समय विद्यार्थी पेपर देखते ही चौंक गए थे और आधे तो ऐसे ही डीमोटिवेट हो गए कि सर हम रीजनिंग सिलेबस में दे रखा था, हम रीजनिंग पढ़ के गए और हमारे साथ ये क्या हो गया। मैथमेटिक्स आ सकती है इस बार भी। मैंने ऐप में यही समझदारी की है कि मैंने रीजनिंग के साथ मैथ करवाई। जब आप पेपर खोले और आपको मैथ दिख जाए तो चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, जैसे आपके प्रतिशत का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ना भी मिल सकता है, मिल भी सकता है। जरूरी नहीं है कि मैथ आएगी आएगी, मैथ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। पर जो विद्यार्थी अगर मैथ पढ़ लेगा और आ गई, मान के चलो वो सबसे आगे रहेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। आई बात समझ में? तो देखो, एक तो प्रतिशत है, प्रतिशत के बाद औसत है, एवरेज, और अनुपात समानुपात जो रेशियो वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो टॉपिक है, 5-7 टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आप अभी से देखें। गुरुजी कहाँ से देखें? अब हमने आनंद फानंद में या हमारा बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है, अब हम कहाँ से देखें? देखो, बैच ज्वाइन कर रखा है जिसके ऐप के अंदर, उनको तो ऑलरेडी हमने करवा दिए हैं। जो विद्यार्थी किसी कारणवश से नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब के ऊपर संदीप तोमर सर की क्लासें डाल रखी हैं और शिवाजी सर की क्लासें डाल रखी है मैथमेटिक्स की, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा हो जाएगा 101%। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर इसके लिए हमारे लिए कुछ करें, तो आप हमें कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि सर ये हमारे टॉपिक वीक हैं, ये टॉपिक अभी तक हमारे कवर नहीं हुए हैं, या ये टॉपिक में हमारे नंबर कट रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी क्लासें यूट्यूब पर आपके करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मैथ को देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकना है, मैथ को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो। आपके पास 15 दिन है, रोज का एक चैप्टर मिलाओ तो भी हो जाएगा। रोज का आज एवरेज मिला लिया, कल प्रतिशत मिला लिया, जरूरी थोड़ी है झंडे गाड़ने, पर हो सके मैथ आ जाए, 10 सवाल आ जाए, कम से कम 5 तो करके वो, इस बात को ध्यान से समझना है। 10 आ जाए तो कम से कम 5-7 जो क्वेश्चन है वो करके आने हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, 4 नंबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके जो पोर्शन दे रखा है उसमें 45 नंबर की रीजनिंग दे रखी है और सबसे ज्यादा वेटेज, यानी कि 45 × 3 लगभग 180 के आसपास है, ठीक है ना। अपन बात करें तो देखो भाई विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बात करें ना तो रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा हो गया। रीजनिंग का वेटेज क्या हो गया? सबसे ज्यादा हो गया। अब सबसे ज्यादा हो गया तो इसको अब सबसे ज्यादा टाइम देना है। डेली का कम से कम 3 घंटे तो आपको रीजनिंग पढ़नी है। डेली के 3 घंटे तो रीजनिंग पढ़नी है। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना बताओ। अब इसके लिए क्या करें? आप टाइम मैनेज करें। सबसे पहले क्या करें? टाइम मैनेज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जो टाइप दे रखे, जितने भी जो टाइप दे रखे उस टाइप की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के साथ में PYQ करें। जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ रखे, कांस्टेबल में पूछ रखे, BSTC में पूछ रखे, जहां से भी पूछ रखे उस टाइप के, ठीक है ना। और टॉपिक और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें।
अब आपके जेल प्रेरी में सिलेबस कम दे रखा है, पर इर्द गिर्द का मैटर आता है काफ़ी बार। जैसे आपके घड़ी वाला चैप्टर नहीं दे रखा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ देख कर जाना। जैसे आपके कैलेंडर नहीं दे रखा है, फिर भी आप देख कर जाना, सवाल आ सकता है। जैसे गणगणाब नहीं दे रखा, फिर भी सवाल आता है। तो आप रीजनिंग को छोड़ना मत। 45 सवाल में 5-7 टॉपिक आपके दे रखा है, तो हो सके इसके आसपास का मैटर पूछा जाए, छोड़ना मत। मैं अभी भी कह रहा हूँ रीजनिंग का कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर पढ़ के जाना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया तो रीजनिंग में सिलेबस बहुत छोटा दे रखा है, जबकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या है। तो यहाँ से आपको इर्द गिर्द का जितना भी जो मैटर है, घड़ी है, कैलेंडर है, ये भी टॉपिक अच्छे से मैनेज करके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब बचे हुए शेष दिन में ये बात ध्यान रखना है कि इन बचे हुए 15 दिन में कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़े। ऐसे नहीं कि अब आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं और उसके अंदर अब आप हाथ डाल रहे हो। ठीक है, उसके PYQ देख सकते हो, उनके MCQ देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि सर मैंने अभी तक संविधान नहीं पढ़ा, मान लेते 1 मिनट, सर मैंने अभी तक विज्ञान नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, पर अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इनके MCQ देख लो, इनके टॉपिक वाइज PYQ देख लो। अब आप नए चैप्टर की थ्योरी लेकर बैठोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रख लेना। नए चैप्टर में हाथ ही नहीं डालना है। अगर कोई ऐसा चैप्टर है तो हो सके तो उसके MCQ या PYQ देख लो, ठीक है ना। नए नए चैप्टर आएंगे, जैसे आपके सामने आएगा विश्व की भूगोल, विश्व की भूगोल आपके सामने आएगी भाई, विश्व की भूगोल या विश्व की सामान्य जानकारी आपके सामने आएगी, भारत की सामान्य जानकारी। अब ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, पर जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपके माइंड में आएगा, अरे यार यहाँ तो इंडिया के सवाल आ रखे हैं, यहाँ तो वर्ल्ड के सवाल आ रखे हैं, तो अब मुझे इंडिया और वर्ल्ड पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। आप क्या करें? उसके MCQ करें। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट करें, आप जो सजेस्ट करेंगे वो क्लास मैं आपके लिए यहाँ यूट्यूब के ऊपर कंडक्ट करूँगा, ठीक है ना। मस्त रहो आप। नए टॉपिक में हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है 70% सिलेक्शन का आधार, वो है समझने का प्रयास करो। आप राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी पढ़ते हो, मान लीजिए राजस्थान की भूगोल पढ़ते हो, तो कम से कम आप 200 से 250 घंटे पढ़े तो भी आपके 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान इतिहास पढ़ते हो तो भी। अगर कोई विद्यार्थी करंट अफेयर्स ढंग से 20 घंटा 30 घंटा भी पढ़ लेना तो वो इनके बराबर नंबर ला सकता है। ये सीधे मैटर है। इतिहास में आपको पता नहीं कहाँ से सवाल बनेगा, करंट अफेयर्स में पता है सवाल कहाँ से बनेगा। तो कहाँ से बनेगा? तो देखो, करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स देख ले। लास्ट जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स देख ले। डेली का कम से कम अभी वर्तमान में आपको करंट अफेयर्स को 1.5 घंटे का समय देना चाहिए। अगर 1.5 घंटे का भी आप समय दो तो अगर आप कम से कम 20-30 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ ले तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। कहाँ से पढ़े सर? देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर करवाते हैं, आप किसी को फॉलो करके पढ़ सकते हो। मैंने भी अभी जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स करवाया, निश्चित रूप से जेल प्रेरी में सवाल मिलेंगे। अभी देखना, मैंने एक यूट्यूब पे क्लास करवा रखी है जनवरी फरवरी की, वहाँ से आपके एग्जाम में सीधे के सीधे क्या मिलेंगे? प्रश्न मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, या तो आप मार्केट से कोई गाइड लेके आ जाओ करंट अफेयर्स की, 6 मंथ की, पिछले 6 महीने की है, हाफ ईयर है, 3 महीने की आती है, कोई भी लेके आ जाओ, या फिर कोई आपको जहाँ से अच्छा लगे कहीं से भी पढ़ो करंट अफेयर्स। लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है, सितंबर मार्च से लगाकर अभी तक का पढ़ लो। इसके अलावा राजस्थान सरकार की जितनी भी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में जरूर पढ़ना है, चाहे वो योजना 2010 की हो, 2009 की हो, 2012 की हो। अब आ गया निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई, ये करंट अफेयर्स का नहीं है, फ्लैगशिप योजना का मुद्दा है। आ गया नरेगा मनरेगा कब हुआ, आ गया उज्ज्वला योजना कब से शुरू हुई, इंदिरा रसोई योजना कब से शुरू हुई। ये सारी चीजें हैं फ्लैगशिप योजना के अंदर आती हैं। इसमें कोई मंथ मायना नहीं रखता, कभी भी पूछा जा सकता है, शुद्ध के लिए युद्ध कब लड़ा गया, सीधा सवाल आता है, समझने का प्रयास करें। प्रमुख खेल हैं, खिलाड़ी हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, करंट अफेयर्स की जरूरी नहीं, पुराना व्यक्तित्व भी पूछ ले, ठीक है ना। और नया जो बजट अभी आ रखा है, कोई नियुक्तियां हो रखी है, जैसे कोई सचिव की नियुक्ति हो रखी है, कोई राज्यपाल की हो रखी है, या फिर कोई अलग अलग विभाग में कोई नियुक्तियां हो रखी है। इसरो का नया चेयरमैन कौन है पूछ ले, राजस्थान का राज्यपाल कौन है सीधा पूछ ले। आ रही है बात समझ में? तो ये चीजें आपके बहुत मायना रखेगी।
मंत्रिमंडल के अंदर पूछ ले वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, गृह विभाग है तो गृह मंत्रालय के अंदर गृह मंत्री कौन है, कहीं से भी सवाल बन सकता है। तो इनमें अभी ज़्यादा समय बिताना है आपको तो निश्चित रूप से आपका स्कोर होगा, क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति इतिहास ये तो सब ऑलरेडी पढ़ रहे हैं काफ़ी समय से, ये सबके लिए नया होता है और इसी में आप बाजी मार सकते हो। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक ध्यान रखना है कि आप सिलेबस को ध्यान में रखें। जैसे आपके 3 पार्ट में सिलेबस दे रखा है, विवेचना एवं तार्किक योग्यता 45 सवाल 180 नंबर, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है इस 2 नंबर पॉइंट के अंदर, हजारों बच्चों के कॉल आ रखे हैं मेरे पास। अब आप समझो 2 नंबर के अंदर 25, यहाँ से एक चीज़ समझना, ये जो 25 क्वेश्चन का जो सिलेबस है ना, आप समझो इसके अंदर मैंने भी पेपर एनालाइज किया है पूरा। इस 25 क्वेश्चन के अंदर आपके राजनीति दे रखी है, वो भी भारत और राजस्थान दोनों, समझना, भारत और राजस्थान दोनों दे रखी है। फिर आपके करंट अफेयर्स दे रखा है, वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों दे रखा है। फिर आपके सामान्य विज्ञान दे रखा है, सामान्य विज्ञान। फिर आपके दे रखा है आपदा प्रबंध एक टॉपिक दे रखा है, ये तो है ही है। इसके अलावा विश्व की सामान्य जानकारी के सवाल आ रखे हैं, विश्व सामान्य ज्ञान के सवाल आ रखे हैं, भारत के सवाल आ रखे हैं, भारत सामान्य ज्ञान के सवाल आ रखे हैं। अब आप सोचो कि 25 नंबर का मैटर है तो किससे कितने टॉपिक कितने सवाल उठाए जा सकते हैं। अब कोई विद्यार्थी क्या है कि जैसे मान लो आपदा प्रबंध कोई लेकर बैठ गया, आपदा प्रबंध नया चैप्टर है, इतना पढ़ना है। भाई आपदा प्रबंध के 2 से 3 सवाल मिलेंगे मैक्सिमम, अगर मिले तो मैक्सिमम 2 से 3 सवाल मिलेंगे। आ रही बात समझ में? राजनीति विज्ञान है तो आपको 5 से 7 सवाल, 5 से 7 सवाल इसमें से आ जाएंगे। करंट अफेयर्स के 5 से 7 सवाल आएंगे, सामान्य विज्ञान के 3 से 4 सवाल आएंगे, विश्व के आएंगे 3 से 4 सवाल, 3 से 4 सवाल भारत के आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आप मैटर डिजाइन करें। ऐसे नहीं कि आप इनको तो छोड़ दिया ना, आपदा प्रबंध को लेकर बैठ गए या सामान्य विज्ञान को छोड़ दिया, केवल करंट अफेयर्स लेकर बैठ गए। तो ये इस प्रकार से डिवाइड हो रखा है। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा टाइम सब में देना है। डूबना किसी के अंदर नहीं है, डूबोगे तो मर जाओगे, ठीक है ना। डूबना किसी में नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से टाइम दो सबके अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो आपने कहा है, अभी तक जो आपने सुना है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब स्कोरिंग कैसे करें। चाहे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे आपने किया है या फिर नहीं किया है, पर अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉडल पेपर देना है। मॉडल पेपर देने बहुत जरूरी है, हूबहू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर के आधार पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों की मांग पर हम लोगों ने ये मॉडल पेपर कंडक्ट करवाए हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेज नहीं है, ध्यान रख लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेज नहीं है, ठीक है ना। ये 5 मॉडल पेपर हैं, 5 मॉडल पेपर आप दे दीजिएगा। अगर समय रहा तो मैं इन 5 मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। अगर 5 मॉडल पेपर का मुझे उचित लगा तो सॉल्यूशन करूंगा, अगर सॉल्यूशन नहीं करवाया तो सारे सब्जेक्ट का एक साथ में सॉल्यूशन रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, मॉडल पेपर 1 आएगा आपके 21 तारीख को सुबह 10 बजे। आज 20 तारीख हो गई, यानी कि कल 21 तारीख को 10 बजे। दूसरा मॉडल पेपर मिलेगा आपको 23 तारीख को सुबह 10 बजे, फिर मिलेगा 25 तारीख को 10 बजे, फिर 27 को 10 बजे और 29 को 10 बजे। ये 5 मॉडल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हैं। हर कोई विद्यार्थी दे सकता है, चाहे वो ऐप में जुड़ रखा है चाहे नहीं जुड़ रखा है, चाहे हमसे पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा। ऑल राजस्थान के सारे विद्यार्थी इसमें इन्वाइटेड हैं, क्योंकि इसमें आप अपनी रैंक पहचानेंगे कि भाई इतने सारे कंपटीशन में मेरी क्या रैंक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप पर आपको ये मॉडल पेपर मिलेंगे। अगर जो हम कार्य कर रहे हैं आपको लग रहा है कि विद्यार्थी इसमें है और आपको पसंद आ रहा है हमारी मेहनत, तो आप इस ऐप के ऊपर 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिएगा। 5 स्टार की रेटिंग से हमें भी हौसला बढ़ता है और ऐप बड़ा स्मूथ चलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टेस्ट मॉडल पेपर देने के लिए कौन कौन तैयार है? जी हाँ, कमेंट करके बताइए कि सर मैं तैयार हूँ, मैं वादा करता हूँ 5 मॉडल पेपर दूंगा, चाहे मेरे नंबर 1 आए चाहे 100 में से 100 आए। आप मॉडल पेपर देने के बाद कमेंट में जरूर लिखना कि सर मेरे इतने नंबर आए।
अगर जिन विद्यार्थियों के नंबर कम आ रहे हैं, मैं खुद बात करूंगा आपके नंबर को कैसे बढ़ाया जाए, वापस मैं उसके ऊपर प्रयास करूंगा। ये मॉडल पेपर करने के बाद इन सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, या फिर अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे सामान्य विज्ञान के 150 सवाल की एक क्लास लगाऊंगा आपके, उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर मैंने कह दिया आपके विश्व और भारत के 100 सवाल की एक क्लास लगूंगा, उससे आपके एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान के आपके मान लो 250 सवाल की जैसे ज्योग्राफी की क्लास लगा दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोग इसमें रेफरेंस आप लोग इसमें अच्छा सा प्रदर्शन करेंगे तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि मॉडल पेपर का साथ में सॉल्यूशन करवा दे, या फिर पूरे सब्जेक्ट का ही सॉल्यूशन करवा दे? तो आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और प्यारे विद्यार्थियों, आप उम्र के इस पड़ाव में खड़े, न तो आपको कोई डांट सकता है और न ही आपको कोई समझा सकता है। मैं अभी भी कह देता हूं कि अपने माता पिता के सपनों को बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर आप परीक्षा में फेल हो गए तो आप नहीं हुए हैं, उस पिता के वर्षों की संघर्ष हैं वो फेल हो चुकी हैं, वो माँ की सारी उम्मीदें फेल हो चुकी है। तो अपने आप को इस भट्टी के अंदर इतना तपाओ, या तो राख बन जाओ या फिर हीरा बन के निकल जाओ, ठीक है ना? तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, समय है, 15 दिन तो बहुत हैं, मस्त रहो, आज से लग जाओ। और 15 दिन का अब समय खराब नहीं करना है, भले घर में कुछ भी काम आ जाए ना, 15 दिन का समय खराब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना? ओके प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साथ में मेंशन करें, ताकि मैं इसके अकॉर्डिंग आपके लिए काम कर सकूं। थैंक यू, जय हिंद प्यारे साथियों।